पूछते हैं ना, फिर भी एक लब को अंगूठा क्यों कटा गया? कितना बड़ा अन्याय हुआ है ना। जो हक हमारे ब्राह्मण के बच्चों को मिल रहा है, भूमिहार राजपूत के बच्चों को मिल रहा है, वो हक दलित बच्चों को भी मिलना चाहिए। जब हमारा खून एक है, हमारा हर अंश एक है, तो फिर जातिवाद क्यों जातिवाद है? तो देख सकते हैं नारी की कितनी शोषण हो रही है। हम क्या हैं? हम फलाने की बेटी है। हम क्या है? कुछ नहीं है। हम तो बेटी है। किनकी बेटी? तो इनकी बेटी है, इनकी पत्नी आई है, इनकी बहू है। हम क्या है? कुछ नहीं है। फिर हम बच्चे पैदा करते हैं। अरे इनकी माँ है, इनकी माँ है। हम क्या है? कुछ नहीं है। उसके बाद अर्थी पर चले जाते हैं। मैं सरकार से अपील कर रही हूं कि जब संविधान में जब कोई जातिवाद नहीं है तो हक मिलना जरूरी है। भैया ये आवाज मेरी सरकार तक जाना चाहिए और ये आवाज यूटी पर चढ़ना चाहिए। क्यों? कि जब भगवान के घर से हमारे जातिवाद नहीं है, फिर यहाँ आकर के जातिवाद क्यों है? कहा अनिल जी, बात सही है ना? तो दलित बच्चों को वो सही कह रहे हैं, एक लब के अंगूठा काट लिया गया। हम ऋषि महर्षि को पूछते हैं ना, फिर भी एक लब को अंगूठा क्यों कटा गया? कितना बड़ा अन्याय हुआ है ना। ऐसा ही बोल रही हूँ ना। ये आवाज समाज के कानों तक जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम नर और नारी बन के आए हैं। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। जो हक ब्राह्मण के बच्चों को मिल रहा है, जो हक भूमिहार और राजपूत के बच्चों को मिल रहा है, वो हक दलित बच्चों को मिलना चाहिए। ये हक जरूरी है और यह हक के लड़ाई लड़ना भी जरूरी है। तो बाबा साहब को पढ़ाया वो कौन था? हिस्ट्री खोलिए। जब वहां जातिवाद नहीं था, फिर यहाँ जातिवाद क्यों है? क्या वो हम यहाँ जातिवाद कर रहे हैं? इसलिए जो हक हमारे ब्राह्मण के बच्चों को मिल रहा है, भूमिहार राजपूत के बच्चों को मिल रहा है, वो हक दलित बच्चों को भी मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल हक मिलना चाहिए। ये भाई जी एक शब्द का मैं सुन रही थी बैठे बैठे, ये बहुत अच्छा है। रह गई बात हक की, ये शब्द भैया यूट्यूब पर चढ़ना चाहिए। जो हक एक ब्राह्मण, एक भूमिहार, एक राजपूत की बच्चों को मिल रहा है, फिर दलित को क्यों नहीं मिल रहा है? मिलना चाहिए। ये सब आप लोगों ने, मेरी आवाज ये पहुंचना चाहिए वहां तक। आज मैं सरदार सिंह ऐलान कर रही हूं कि हक जो उच्च जातियों को मिल रहा है, वो नीची जाति को भी मिलना जरूरी है। कारण कि जब हमारा खून एक है, हमारा हर अंश एक है, तो फिर जातिवाद क्यों जातिवाद है? जब हमारे शरीर में एक एक रक्त खून चल रहा है, तो दलितों के शरीर में चल रहा है, हमारे शरीर में चल रहा है, फिर जातिवाद क्यों है? जो हक इन सबको मिल रहा है, दलित बच्चों को भी मिलना जरूर। रह गई बात हक की। हम नारी हैं, कितनी शोषण हो रही है आप लोग देख सकते हैं। नारी की कितनी शोषण हो रही है। हम क्या हैं? हम फलाने की बेटी है। हम क्या है? कुछ नहीं है। हम तो बेटी है। किनकी बेटी? तो इनकी बेटी। का सही है ना। फिर शादी हो जाती है, ससुराल जाते हैं। अरे इनकी पत्नी आई है, इनकी बहू है। हम क्या है? कुछ नहीं है। फिर हम बच्चे पैदा करते हैं। अरे इनकी माँ है, इनकी माँ है। हम क्या है? कुछ नहीं है। उसके बाद अर्थी पर चले जाते हैं। हम तो कुछ नहीं है। आज हमारी लेडीज के शोषण हो रही है। आप लोग देख रहे हैं ना कि कितनी शोषण हो रही है हमारी औरतों को। ये हक भी हमें मिलना चाहिए। ये हक
में मिलना चाहिए। जे हम औरत है सोशल में हम लोग जा रहे हैं। आज देखिए दामली कांड देखिए, आज डॉक्टर साहब की देखिए मर्डर हो गई, क्यों? इसमें पुरुष शामिल है। इज्जत करना सीखो। आज एक नारी के अपमान के कारण महाभारत रच गई, एक नारी के अपमान के कारण रामायण रची गई। इसलिए नारी के सम्मान करो तभी कल्याण होगा, क्योंकि नारी एक आदि शक्ति है। देखिए औरत क्या है? औरत एक गंगा है जहां हम पाप धोने जाते हैं, नौ दुर्गा को पूजा करते हैं। क्या है? औरत है। वही औरत को हम शोषण कर रहे हैं। क्या है नारी? पृथ्वी नारी है जहां पे हम चल रहे हैं। देखिए गंगा में जाते हैं, पृथ्वी नारी है, रात कौन है? नारी है, जहां पे हम आराम कर रहे हैं। फिर भी नारी का इज्जत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नारी की इज्जत करना सीखो, कारण कि ये भी एक हक की लड़ाई है। आज हम भी आए हैं, मुझे भी हक मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं? अगर मिलना चाहिए तो ताली बजा के बताइए हाँ। तो हमें हक ये जरूरी है, यानी कि बेटी। हाँ, अब आते हैं बेटी पे। एक बात बताइए, कितनी बेटियां गर्भ में मारी जाती है? किस किस को पता है? हाथ उठाइए। अगर बेटियां गर्भ में मारी जाती है, किस किस को पता है? हाथ उठा के बताइए। गर्भ में मारी जाती है बेटियां। क्यों मारी जाती है? क्योंकि ये दहेज कहां से देंगे? बात सही है ना? दहेज के कारण बेटियां मारी जाती है ना, कि हाँ शादी होगा फिर दहेज कहां से देंगे, लड़का वाला ये मांग करेंगे। पुरुष, जितने पुरुष बैठे हैं सबको मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, भैया तिलक मत मांगिए, दहेज मत मांगिए, कारण कि आपके दहेज के कारण हमारी बेटियां गर्भ में मारी जाती है, गर्भ में मारी जाती है। मैं परसों भी वहां बोली थी ये शब्द को, आज भी बोल रही हूँ, हर जगह मैं बोलती हूँ। और एक नारी ही नारी की कत्ल करती है। ओ माँ, अपने गर्भ में बेटी के रखते हो ना, क्यों मारते हो? लड़ जाओ अपने पति से, लड़ जाओ अपने सास से, लड़ जाओ समाज से। हम बेटियां को नहीं मारेंगे। ऐसी अगर रहा ना तो सारे लड़के कुमार मरेंगे, शादी नहीं होगा, लड़की भी नहीं मिलेगी कि शादी होगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।